जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम साइंस का 2025 का सैम्पल पेपर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, 2025 साइंस का है सैम्पल पेपर, जिसको हम तोड़ने फोड़ने वाले हैं। अब देखो, अब इसमें क्या क्या है। 1 से जो 5 तक के आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो टोटल कितने मार्क्स कैरी करेंगे, 30 मार्क्स कैरी करेंगे। 6 से 17 तक के क्वेश्चन रहेंगे वो 2 मार्क्स वाले रहेंगे, और 18 से 20 वाले क्वेश्चन 3 मार्क्स, जिनको लगभग आपको 75 वर्ड और ये वेरी शॉर्ट को 30 वर्ड में लिखना है। 21 से जो 23 तक के क्वेश्चन रहेंगे वो 4 मार्क्स 120 वर्ड। ठीक है, इंटरनल ऑप्शन आर रिक्वायर्ड जो रहेगा वो 6 से 23 तक में आपके ऑप्शन और में रहेंगे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, सबसे पहले है आपका चूज द करेक्ट। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या मिलता है आपको। तो ध्यान देना, कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो आप, वाटर के साथ। ठीक है, तो ये वाटर के साथ क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहीं ना कहीं आपका देखने को मिल जाएगा। तो ये कौन सी है आपकी, और साथ में क्या रिलीज करेगी, कुछ हीट, तो ये आ जाएगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक। दूसरा है द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द कम्बशन ऑफ प्रोपेन C3H8 के लिए इन ऑक्सीजन, है ना। बैलेंस रिएक्शन बताना है आपको जब प्रोपेन जो हो रही है वो कम्बशन हो रही है। तो इसमें अब अलग अलग क्या ऑप्शन भी दे रखे हैं, जैसे ए वाला है C3H8 5O2। अब इसको ही आप मिक्स करके देख लो और बैलेंस देख लो कि है कि नहीं। ये 3 है कार्बन, यहाँ भी 3 है। ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 6, ये हो रहा है 10, और 4 ये हो रहे हैं, तो 10 ये भी हो रहे हैं, है ना। तो बाकी सब आपके क्या हो रही है, मैच हो रही है। हाइड्रोजन कितने हो रहा है आपके 8, तो यहाँ भी 8 है, तो मतलब यही वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाने वाला है फर्स्ट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग ऑफ कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर बनाने के लिए, तो भाई इसका तो आंसर आप याद रख सकते हो, आयरन, है ना। बिना उसके क्या लगाओ, आयरन। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब देखो, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है। तो एसिड मान लो हमने ले लिया HCl, बेस ले लिया NaOH। रिएक्शन करवाओगे सोडियम क्लोरीन के साथ, मिल जाएगा NaCl+H2O। ये सोल्ट, ये वाटर, तो क्या बन जाएगा आपका, सोल्ट एंड वाटर। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऐसी डिवाइस को हम बोलते हैं मोटर। मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और मैकेनिकल एनर्जी में बन जाती है, फॉर्म होती है। अगला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स ऑन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो मेटल होगा उसकी वेवलेंथ, लाइट पे, फ्रीक्वेंसी, वैक्यूम, इन किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। वो किस पे करेगा, आपका डेंसिटी, उसके अंदर डेंसिटी कितनी है। अगला जाता है एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला। मेडुला किस टाइप के एक्शन को आपके कंट्रोल करता है ना। तो मेडुला करता है आपके जो रिफ्लेक्स एक्शन वाले जो पार्ट है उसको, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन को, या फिर इसको इनवॉल्यूटरी भी बोला जाता है, इनवॉल्यूटरी एक्शंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, इफ द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द फिंगर कर्ल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसका डायरेक्शन होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे मान लो ये वायर है और इसमें इस टाइप से क्या है, कोई थंब वगैरह है, और ये क्या हो जाएगी आपकी उंगलियां वगैरह से आपने इसको पकड़ रखा है। तो ये वाली जो ये अंदर का इस टाइप से डायरेक्शन है, ये रहेगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड का, और ये डायरेक्शन किसका रहेगा, आपका करंट का। ठीक है, इस टाइप से आप बता सकते हो। फिशेस हैव ओनली, देखो मछलियों के होते हैं 4 चेम्बर, ह्यूमन के होते हैं सॉरी मछलियों के 2 चेम्बर होते हैं, ह्यूमन के 4 चेम्बर होते हैं। अगला है द पार्ट ऑफ द आई डेट प्रोवाइड कलर टू इट इज, जो हमें कलर प्रोवाइड करती है वो पार्ट का नाम क्या होता है, आइरिस। इन द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, है ना। यूनिडायरेक्शनल, एक ही तरीके से जो एनर्जी का फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं जो फूड चेन होता है, फूड चेन।
द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल गैस इज इवॉल्व। अब मान लो कोई सा एसिड ले लेता हूँ मैं, HCl ले लिया, और कोई सा मेटल ले लिया मैंने, मान लो आयरन ले लिया है, तो रिएक्शन करवाएंगे तो इसके दो एलिमेंट में ले लें, FeCl2 इस टाइप से निकलेगा और H2 क्या हो जाएगी, इसमें से इवॉल्व हो जाएगी, है ना। गैस जो निकलने वाली है हाइड्रोजन निकलने वाली, क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन होता है और वही इवॉल्व होगा। ट्रू फॉल्स है, द ऑर्गन इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन आर स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन एंड ब्रेन। तो दो चीज़ तो इन्होंने सही बोली है, लेकिन जो ब्रेन होता है आपका वो इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए ये आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। एसिड हैव अ pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, तो ये भी होगा आपका फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर आप इस टाइप से स्केल बनाते हो, है ना, मान लो ये स्केल है आपका, ये मान लो स्केल है, ये कौन सा स्केल है, pH स्केल है आपका, तो इसमें 7 से इस साइड का जो पार्ट रहेगा वो एसिड रहेगा, और 7 से बड़े वाले नंबर का पार्ट रहेगा बेस, है ना। और ये क्या करता है आपका ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा, और ये वाला रेड टू ब्लू या पर्पल जो भी आप कलर देखो, वो ब्लड का या ह्यूमन बॉडी का जो pH रहेगा वो 7 से 8 के बीच में रहेगा, 7 to 7.8 के बीच में, ठीक है। इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट, तो ये तो ट्रू होने वाला है। रिएक्टेंट LHS और RHS दोनों क्या रहेंगे आपके, इक्वल रहने वाले हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑक्योर्स व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एट द सेम स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सेम स्पीड से ट्रेवल करती है, लेकिन सेम नहीं होती उसकी इंटेंसिटी। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर नाइन, सारे मेटल डक्टाइल नहीं होते, कुछ ही होते हैं। द रेटिना इन द ह्यूमन आई कंटेन्स रॉड एंड कोन सेल्स फॉर विजन, है ना। जो रेटिना होती है ह्यूमन आई की, वो क्या करती है, कंटेन करती है रॉड एंड कोन्स सेल्स फॉर विजन को देखने के लिए, तो ये ठीक है ना, तो आँख के अंदर होता है। अब इसमें मेक द फॉलोइंग जो है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो एसिड एक ही है यहाँ पे HCl, तो फर्स्ट वाले का ये हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के एब्जॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं हम। सेरेबेलियम क्या काम करता है, कंट्रोल इनवॉल्यूटरी एक्शन। डीएनए एक तरीके से क्या है, जीन है। मेंडल ने जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ जेनेटिक्स, ये हो जाएगा फिफ्थ। और एक्वा कमीन से सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर के अंदर जो मिल जाता है, उसके लिए हम ये यूज़ करने वाले हैं। तो इस टाइप से आपको मैच द फॉलोइंग मैच करना है। हाँ, वन वर्ड आगा, गिव द एग्जांपल ऑफ टू मेटल्स विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, जिनके मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाथ पे रखते ही क्या हो जाए, वो पिघल जाए। तो दो मेटल हैं आपके, एक तो है गैलियम और एक है सेसियम, या इसको सीसियम में हम बोलते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के बाहर के साइड इसका डायरेक्शन किधर से किधर रहेगा, तो जो इसका डायरेक्शन रहने वाला है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की साइड रहने वाला है। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन का नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, ये होता है 120 से और 80 ना मिलीमीटर मर्क्यूरी के, उसमें हम मेज़र करते हैं 180 और 120 और 80। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड फॉर थिंकिंग, हियरिंग, स्मेलिंग, सीइंग एक्सेट्रा। सूंघने, सोचने, देखने और सुनने के लिए जो पार्ट यूज होता है उसको बोलते हैं सेरेब्रुम। विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया को करेक्ट करने के लिए आप यूज जो करते हो वो होता है कॉनकेव लेंस। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथीन का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ आ गया। इथीन का मतलब है 2 कार्बन, और इन लग गया मतलब 2 बॉन्ड, 2 कार्बन लगे तो इसको बोलेंगे C2। अब H कितने लग सकते हैं इसके साथ, एक तो ये लग गया
एक ये लग गया, इधर भी एक ये लगा, एक ये लगा, तो मतलब C2H4। इस टाइप से आप बना भी सकते हो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना ऑफ ईथेन। तो हम 6 का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहले 6 का पहला वाला। किसका बोला इन्होंने? ईथेन का। ईथेन, ईथेन का मतलब है 2 कार्बन, ठीक है। तो मैंने ले लिए 2 कार्बन। अब ये एन लगा है, मतलब कितने बॉन्ड से जुड़ा होगा? ये सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। ये बन गया हमारा। मतलब अगर 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन घटिया पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके दूसरे वाले में पूछा है उन्होंने मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर। किसका? मीथेन। बढ़िया से अच्छे से, वैसे ही कम लिखना है मीथेन, यहाँ लिख दो आप क्या? डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बॉन्डिंग भी हो सकती है और डॉट भी हो सकता है। ये लिखा मैंने C, ये बॉन्ड लगा दिया मैंने। दूसरे इसके भाई को लेके आए हैं हाइड्रोजन, और ये सारे ले लिए हमने। तो ये देखो हाइड्रोजन जो रहेगा वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, या कोई से दूसरा से होता था। ये मान लो इसने इसके साथ रिएक्शन करी है, इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली है, ये इसकी शेयरिंग इधर, इन सब की क्या हो गई? शेयरिंग। तो अब इसके बाद ये जो रहेगा ये इसकी इस टाइप से शेयरिंग हो गई, है ना। इसका भी हमने क्या बनाया? ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, तो डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो देखो कार्बन का क्या बना दो आप? बॉन्डिंग बना दो। जैसे इसकी बना देते हैं अपन, दूसरा इसके भाई को। अब लेके आते हैं इसके काकाजी को। ठीक है, ये बन गया। अब क्या करते हैं? इसकी शेयरिंग करवा दें, और क्या करेंगे? देखो ये हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करी इसने ये करी बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने ये कर दी, इसने ये करी, और इसने ये करी। ये क्या है? डॉट स्ट्रक्चर है, और ये दोनों यहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करवाना? शेयरिंग करवाना है। तो ये लास्ट वाले को एक कम कर दें, ये कर देते हैं, ये इसने कर ली शेयरिंग, और इसकी ये हो गई। इस टाइप से आपको शेयरिंग करना है। अगला है, इन्होंने बोल रखा है ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट यूज्ड इन द सर्किट डायग्राम्स, बैटरी और रेजिस्टेंस। तो 7th का फर्स्ट वाले का है, आपको बैटरी का सिंबल बताना है, बैटरी, और दूसरा इसके में बताना है, इसके दूसरे में बताना है रेजिस्टेंस का, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं तो उसमें छोड़ना ही नहीं है। ये मान लो एक डॉट लगाया हमने, इस टाइप से बनाना है, और इसमें एक साइड प्लस और एक साइड माइनस रखना है, और रेजिस्टेंस है, इस टाइप से आपको रेजिस्टेंस का बता देना, और लिखना हो तो आप R लिख सकते हो। ये बैटरी का होगा, ये रेजिस्टेंस का होगा, है ना। और इसके साथ ही अगर रियोस्टेट का भी पूछ ले, रियोस्टेट, तो उसमें भी कुछ नहीं करना, यही रहेगा सेम इस टाइप का। बस क्या करना है आपको? ये कर देना है, और यहाँ अगर लिखना हो तो RH आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सिंबल आपको याद रखना है, स्विच हो या जो भी चीज़ है उनका, सारे को आपको क्या रखना है? सिंबल आपको रिमेम्बर, मतलब याद होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रखा है इसका, और वाला जो है, उसमें क्या है कि राइट द नेम ऑफ एनी 2 फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। 2 फैक्टर बताना जिस पे ये डिपेंड हो। तो यहीं से लिखो ना, लिखने का तरीका सीख लो। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर
कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा पॉइंट भी यहीं से उठा दो, चाहो तो पूरा कॉपी कर दो यहाँ से, फिर लिख देना द, तो मैं लिख, ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया थिकनेस ऑफ द मटेरियल। तो इतना आपको लिखना है, ठीक है। इतने में आपको क्या मिलना है, कितने नंबर के रहेंगे, ये 30 वर्ड वाले हैं तो 2 मार्क्स के। आगे बढ़ते हैं। वाई डज द स्काई अपीयर्स ब्लू, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है। एक्सप्लेन वाई स्टार अपीयर्स टू टिंकल, है ना। अब ये इनका अगर कारण पूछ लें तो आंसर लिख देते। चलो मैं आंसर लिखता हूँ थोड़ा, है ना। 2 आंसर लिख दिए कि स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेयर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्कैटर ऑफ ब्लू लाइट, या स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, है ना। इसके कारण हमें नीला दिखाई देता है। दूसरा, स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द एटमोस्फेयर, है ना। इस टाइप से आप लिख सकते हो, चाहो तो और बड़ा कर सकते हो आप। ब्रायोफिलियम रिप्रोड्यूस, है ना, ये कट, है ना। लीप के अंदर जो ब्रायोफिलियम है कैसे रिप्रोड्यूस होता है। और दूसरा है बाइनरी फिजन इन अमीबा, ठीक है। इसका लिख लिया हमने। ब्रायोफिलियम जो एक प्लांट होता है जिसकी क्या होती है, मान लो इस टाइप की कुछ उसकी जो प्लांट की पत्ती या लीप वगैरह जो रहे ना, तो उसमें क्या होता है, यहीं से वो प्लांट क्या करने लग जाता है, ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। इस टाइप से ये प्लांट धीरे धीरे क्या करेंगे, यहीं पे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं ब्रायोफिलियम, नाम भी याद रखना है आपको। दूसरा, इसके और में जो दे रखा है वो भी लिख लेते हैं, बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो ये अमीबा के अंदर क्या होती है, पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है डॉटर सेल के अंदर। दिस फिजन इज नोन एज बाइनरी फिजन। होता क्या है, मान लो इस टाइप की कुछ, सॉरी, इस टाइप की कुछ अमीबा है। अब ये क्या होगा, ये दूसरी स्टेज में कुछ इस टाइप से जो इसकी जो सेल है वो इस टाइप से बटना स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ पोर्शन बाद, कुछ टाइम बाद ये एक सेल अलग बन जाएगी और ये एक अलग हो जाएगी। तो ये होती है आपकी पेरेंट सेल, ये 2 अलग अलग पार्ट में टूट जाएगी। क्वेश्चन है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, है ना। इसके तो आपको डिफरेंस याद ही रखना है। ये क्या करता है, एंडोथर्मिक हीट को रिलीज और ये एब्जॉर्ब करता है ना। ये करेगा आपका एब्जॉर्ब ऑफ हीट और ये रिलीज, सॉरी, ये वाला आपका एब्जॉर्ब करेगा और ये वाला क्या करेगा, रिलीज ऑफ हीट, हीट को रिलीज करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑक्सीडेशन क्या करेगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ से भी मिलेगा गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन करेगा। और रिडक्शन में क्या कर देगा, रिड्यूस ऑफ ऑक्सीजन, रिड्यूस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को रिड्यूस करने का काम करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, सिग्निफिकेंस और मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस विथ 1 एग्जाम्पल। तो जो मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ना, सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स फर्स्ट लॉ स्टेट डेट की पेड एलील्स जीन वेरिएंट जो होते हैं फॉर अ ट्रीट सेपरेट्स रेंडमली ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग पार्ट में टूट जाता है। सो ईच गैमेट कैरीज ओनली 1 एलील, एक तरीके की एलील वो कैरी करते हैं। एलील बोलते हैं जीन को ही, है ना, जो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से जो मिलता है उसको। दूसरा है स्टेट द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस विद 1 एग्जाम्पल। लॉ ऑफ डोमिनेंस का, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 डिफरेंट एलील फॉर अ ट्रेट, वन द डोमिनेंट एलील मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर द रेसेसिव एलील, है ना। तो डोमिनेंट एलील किसके साथ मिक्स हो जाता है या कवर अप कर लेता है, रेसेसिव एलील को, और ये बना लेता है आपका फेनोटाइप्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का, है ना। ये भी अक्सर पूछा जाता है, ये 2000 आपके 25 के पेपर में ही पूछा गया है, ध्यान रखना। सैम्पल पेपर जो था 2025 का, उसके अंदर था।
तो ये पूछा भी जाता है। अब देखो ये जो रेड दिख रही है, जो लाइन रेड वाली, इसको बोलते हैं हम एरोटा, जो ब्लड कैरी की करती है कहाँ से, लंग्स से। लंग्स के पास भी आपको एरोटा देखने को मिल जाएगा। वेना कावा जो ये प्योर, ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। एडर्नल ग्लैंड, ये आपकी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हम एडर्नल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो है एडर्नल ग्लैंड, ये वाला पोर्शन जो है आपका, इसको हम बोलेंगे किडनी। और ये जो दिख रही है आपको इधर से, जो बीन्स जो आ रही है, उसको रीनल आर्टरी बोलते हैं। और ये वाली जो है रेड वाली, रीनल बीन्स बोलेंगे। ये यूरिनरी आपका ब्लैडर, ये यूरेथ्रा, और ये यूरेटर होता है, यहाँ से किडनी से प्यूरीफाई होके जो लिक्विड होता है वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, नेम 2 वॉल्स ऑफ द हार्ट, राइट द 1 फंक्शन ऑफ ईच, है ना, हर एक के एक एक फंक्शन आपको लिख। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है। 4 कन्वर्जिंग आ रहा है इधर, मेंटेनिंग करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का और ब्लड और स्टोमक के एसिड को। जो इसका फॉर्मूला बेकिंग सोडा NaHCO3 Na2CO3 CO2 H2O, ये आ जाएगा। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, और ये हो जाएगी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाटर कंट्रोल, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो वी कैन कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन by the following method। फर्स्ट हम लिख सकते हैं क्या, ट्रीट सीवेज, और दूसरा हम लिख सकते हैं अवॉइड केमिकल्स। ठीक है, इधर जो रहेगा इसका और वाला रहने वाला है, व्हाट आर द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, सेम ही लिखना है। तो इसके वो लिख देता हूँ मैं, किससे हो रहा है आपका, व्हीकल से हो रहा है, और दूसरा फैक्ट्री वगैरह से लिख सकते हो। तो ये 2 रीज़न हमने बता दिए इसके वाटर पोल्यूशन के। अब कुछ गिवन एग्जांपल ऑफ मेटल विच डज नॉट कोरोड इवन आफ्टर प्रीलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर एंड वाटर। कौन सा है मेटल के डायरेक्ट नाम लिख सकते हो आप, गोल्ड, दूसरे में आप लिख सकते हो सिल्वर, है ना। इट इज़ नोन एज टू हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिल्वर होता है। और जिसको आप चाकू से कट कर सकते हो, सोडियम। ठीक है, ये इस तरीके से आप आंसर इसके देना है। कोरोजन, है ना, तो कोरोजन की डेफिनेशन में क्या ऐड करना, रस्टिंग ऑफ मेटल्स के अंदर क्या होना, रस्टिंग होना। डक्टिलिटी में आप लिखोगे मेकिंग बायर। और एनोडाइजिंग में आप लिख सकते हो प्रोटेक्टिंग। ये वाला एनोडाइजिंग का वो भी याद कर लेना क्योंकि दे भी रखा है, प्रोटेक्टिंग कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। इस टाइप से आप लिख सकते हो। राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड ड्रॉ स्केच डायग्राम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कुछ डायग्राम वगैरह आपको बनाना है। तो देखते हैं तो ये मान लो ये मैंने एक मैग्नेट ले ली है, ये वाला इसका नॉर्थ पॉइंट है, ये इसका साउथ पॉइंट है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी वो नॉर्थ पॉइंट से निकलती हुई वापस से आके कहाँ पे आ जाएगी, साउथ पोल पे। ठीक है, ये कहाँ पे आ जाएगी, साउथ पोल पे। ऐसे इस साइड से भी अगर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी लाइंस तो नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पोल पे चली जाएगी। मतलब ये जितनी भी निकलेगी लाइन है वो क्या होगी, एकदम क्लोज कर्व बनाएंगी। ठीक है, कर्व कैसा होगा इसका, क्लोज, है ना, क्लोज्ड कर्व होगी। अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जाएगी। अगला इसका है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर आइट साइड कैसे ये
बने हाउ आर दे डिफरेंट्स। ठीक है, तो ये क्या है, सर्कुलर लूप के बारे में है। अब सर्कुलर लूप आपका कुछ इस टाइप से बनता है ना, ये कोयल जो होती है वो इस टाइप से, मान लो इधर से आपने क्या करा, करंट को लो करवाया, तो ये घूमता रहेगा और ये बाहर इस साइड से आ जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी इससे प्रॉपर्टी से क्या है, थोड़ा सा ये अलग है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और करंट कैरिंग कंडक्टर से थोड़ा सा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और एक और होता है आपका, वो होता है आपका सोलेनोइड। वो किस टाइप का होता है, वो इस टाइप का आपको दिखाई देता है। इस टाइप की कोईल होती है जो मोड़ के बनाते हैं, उसको हम सोलेनोइड बोलते हैं। और इसके बीच में क्या कर देते हैं, एक आयरन ओर भी रख दी जाती है। तो इसका क्या होता है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, इनके कुछ नाम लिखना है आपको, सॉरी इसके हमने प्रॉपर्टी नहीं बताई है। प्रॉपर्टी होगी, एक तो क्लोज्ड लूप बनाएगी, नेवर इंटरसेक्ट कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और स्ट्रॉन्ग एट नियर पोल, है ना, पोल के पास स्ट्रॉन्ग रहेगी। और दूसरा रहेगा आपका एक क्लोज्ड लूप या कर्व, आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना, दोनों में से। इनके कुछ नेम वगैरह लिखना है। जैसे फर्स्ट है, ये 2 कार्बन है। ठीक है, इनके क्या है, नाम बताना है आपको, क्या क्या नाम इनके हो सकते हैं। तो देखो CH लिखा है, तो हम क्या बोलते हैं, इसको अल्डिहाइड बोलते हैं क्या। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम, कार्बन कितने हैं, डबल है, जितने कार्बन है ना, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे इथेनॉल। इसको इथेनॉल, तो इसको इथेनॉल। OH लगा तो ओल, CHO लगा तो अल, इथेनॉल, इथेनॉल। ये हो जाएगा। कार्बन का एक ही वो दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मिथेनोइक एसिड बोलते हैं इसको, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, अब इसमें भी बोला व्हाट इज़ द IUPAC नेम फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मोलिकुलर फार्मूला। ये जो फार्मूला दे रखा है, इसका कंटेन एन अल्कोहल ग्रुप, ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर एंड राइट द नेम। तो आपको फार्मूला दे रखा है C4H9OH। देखो कुछ भी नहीं करना है, 4 दे रखे कार्बन, तो क्या करो, 4 कार्बन लिख दो, कोई बिना टेंशन, 4 कार्बन लिख दिया। इधर भाई के हाथ फैला दो सबको। एक काम करो, ये लास्ट टाइम जो लिखा है OH, उसको यहाँ लगाओ पहले हाथ के साथ, हाथ में लगाओ उसका, फिर बाकी सब जो लिखे हैं उनको एज इट इज लिखते चलो, बस कुछ भी नहीं करना। ये बन गया आपका इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डायग्राम है, ये पूछ भी लिया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला है। अब देखो जो आपका डाइजेशन होता है, इंडाइजेशन, वो कहाँ से, मुंह से स्टार्ट होता है, माउथ से। इसके बाद जो ये जो ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, जो अमाइलस एंजाइम बनाती है ना, अमाइलस करके एक एंजाइम बनाती है। वो जो हमारा थूक वगैरह जो होता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाता है, और वो क्या करता है, फूड को मिक्स करता है, चिपचिपा कर देता है चिकना फूड को, जो आसानी से क्या होता है, जो ईसोफेगस है उसके द्वारा अंदर स्टोमक में यहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे जाके क्या होगा, वो इकट्ठा होगा स्टोमक में ये पेनक्रियास है। अब ये पेनक्रियाटिक जूस और 2 एक चीज़ और भी कर देता है, पेप्सिन वगैरह और एसिड वगैरह मिल जाता है। तो फिर इसके साथ मिलकर ये कहाँ पे जाता है, आपके ये जो इंटेस्टाइन है, इसके अंदर इस टाइप से कहीं ना कहीं ये घूमता रहता है फूड, ये इधर से इधर, इधर से इधर। और फिर इससे क्या करता है, जो एनर्जी निकलती है वो कौन लेता है, आपका ये लीवर ले लेता है एनर्जी को। और फिर ये फूड यहाँ स्टोर होता रहता है कुछ टाइम के बाद, और फिर एनस के द्वारा एक्सक्रिएट हो जाता है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं अपेंडिक्स।
है ना। ये जो पेट की नाभि होती है वो, ये जो बाहर का पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन्स होता है, ये वाला पेनक्रियास बोलते हैं इसको, अंदर वाले पार्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लीवर के नीचे जो होता है उसको गॉल ब्लैडर, और ये लीवर, ये इसका वो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब मान लो ये है आपका हार्ट, दूसरे में क्या ह्यूमन हार्ट का बोल रखा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इन्हें दोनों इमेज लगा दी है यहाँ पे। अब आपका जो वेना कावा है, यहाँ से इम्प्योर वाला, नीले का मतलब है इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आएगा, आया यहाँ पे, ये क्या होगा, ब्लड इम्प्योर वाला जो था वो इकट्ठा होगा, ठीक है, यहाँ आके बढ़िया मज़ा कर रहा है। अब ये जो जैसी कंप्रेस होगा इधर से सुकड़ेगा, तो ये ब्लड क्या हो जाएगा, इधर के माध्यम से पुल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा कहाँ पे पहुँचेगा, ये इसके पास पहुँचेगा, लंग्स के पास, ये देखो है ना। ये मान लो ये आया आपका ये ब्लड आया इधर से, इसमें प्यूरिफाई हुआ, इधर रुका, और रुकने के बाद ये इधर से निकलेगा फिर। अब ये इधर से घूमा, बाद में इधर से दूसरी साइड निकल कर ये क्या होगा, इस वाले रास्ते से वापस अंदर आएगा। यहाँ अंदर आया, भेला हुआ, भेला होने के बाद फिर ये निकलेगा, है ना। इससे क्या होगा, अलग अलग पार्ट में चला जाएगा। इसमें इम्प्योर ब्लड आ रहा है और ये वाला प्योर ब्लड जा रहा है। तो इसको लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, बीच वाले पार्ट को या जो जिससे ये डिवाइड रहता है उसको सेप्टम बोलते हैं। ये पुल्मोनरी वेन्स और पुल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे इम्प्योर कैरी करेगी। पुल्मोनरी वेन्स प्योर इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे प्योर को कैरी करेगी, ऐसा कुछ एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे इसमें जो कुछ पार्ट्स पूछ रखे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब जैसे जो भी पार्ट है उनके नाम आपको बताना है। जैसे मान लो ये फेलोपियन ट्यूब है, ट्यूब, इसको हम ओवरी बोलते हैं। ये यूटेरस, और ये वजाइना, सॉरी ये वजाइना बोलते हैं, और ये बोलते हैं 2 नंबर को यूटेरस, ठीक है। ये पार्ट भी सेम ही रहेंगे, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी, ये जो पार्ट दे रखे वो। और इसको शायद ओवरी डक्ट भी बोलते हैं, ओवरी डक्ट, डक्ट। और जो आउटर जो पार्ट है, जैसे ये, इसको सर्विक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे इन पार्ट के क्या करना था, नाम लिखना था। अगला क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड देयर इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जो क्रॉप्स का नॉर्मली तौर पर क्या हो, ग्रोथ हो सके, नॉर्मली ग्रोथ एट द लार्ज स्टेज ना, सेल मतलब रिप्रोडक्शन में बढ़ती, जैसे आपकी फसल है वो सारी। अब यहाँ पे एक डेरिवेशन आ गया, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है आपकी कितनी, 5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर है ये। विथ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर। फोकल भी नेगेटिव रहेगी कॉनकेव है। तो आपको क्या बताना है, एक तो कितनी दूर बन रहा है वो बताना है, इमेज किस टाइप की बन रही वो। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मिरर का, मिरर फॉर्मूला 1/AP = 1/U + 1/V। तो 1/F हो जाएगा माइनस का 10, U माइनस का 20 + V। ये उठ के उस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/V =
20 माइनस 10, दोनों का एलसीएम अगर आप लेते हो 20 और 10 का 20 हो जाएगा, 20 को यहाँ रखो और डिवाइड कर दोगे तो ये तो आ गया आपको क्या 20 ना, 2 में से बन जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो बी इक्वस टू आपका बचेगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हमने क्या वैल्यू निकाल दी है, बाकी ये वैल्यू रखी है 1/-8 वी, इस माइनस को उठा के हम इस साइड ले गए प्लस 8 का इधर इंटू कर दिया, 3 का इधर करा ना, इसका इधर इसका इधर, जब इंटू करा तो ये आ गया 8 और 3 और ये नीचे वाले का नीचे इंटू कर दिया 24, वापस पलट दिए, ये बी ऊपर चला गया पॉजिटिव, 24 ऊपर 8 3 11 नीचे, 11 से डिवाइड करा 2.18, ये आ रहा है आंसर ना। तो 2.18 मीटर वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनाइज टाइप की ये बन रही है। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में।